भी आप किसी को कॉल करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की कॉलर ट्यून सुनाई देती है। अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। कॉलर ट्यून में आपको अनजान नंबर से आए हुए कॉल से सावधान रहने के लिए कहा जाता है, साइबर ठगों से सावधान रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन अक्सर हम लोग इसे सुनकर इग्नोर कर देते हैं। शायद यही कारण है कि हमारे देश के कोने कोने से आए दिन साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट की खबरें सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला हमारे छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले का है, जहां एक महिला एडवोकेट को डिजिटली अरेस्ट करके उससे 40 लाख रुपए की साइबर ठगी कर दी गई। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम शारिक है और आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल दुर्ग जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां एक महिला वकील को एक वीडियो कॉल आता है। कॉल करने वाला साइबर ठग महिला एडवोकेट से कहता है कि हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसका नाम संदीप कुमार है। उसके पास से 180 बैंक खाते जब्त किए गए हैं, जिसमें से एक खाता आपका भी है, और उस खाते में 8 करोड़ 7 लाख रुपए साइबर फ्रॉड के ज़रिए इकट्ठा किए हुए हैं। इस मामले को लेकर के आपसे पूछताछ की जानी है। आपको दिल्ली आना होगा। महिला एडवोकेट अब कहती है कि वह दिल्ली नहीं आ सकती, तब उसे एक फर्जी आईपीएस से संपर्क कराया जाता है। दिल्ली आने में असमर्थता बताए जाने पर महिला को एक फर्जी आईपीएस से संपर्क कराया जाता है, जिसका नाम सुनील कुमार गौतम है। वह आईपीएस उनसे कहता है कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर 41 लाख रुपए अलग अलग चरणों में महिला से जमा करवा लेता है। महिला को अलग अलग चरणों में पैसों की मांग की जाती है। उसे ऐसा बता दिया जाता है कि वह डिजिटल अरेस्ट हो गई है। महिला वकील उसे अपनी हर गतिविधि बताती रहती है कि अभी मैं कोर्ट जा रही हूँ, अभी मैं यहाँ जा रही हूँ, अभी मैं वहाँ जा रही हूँ। वह ऐसा मान लेती है कि वह डिजिटली अरेस्ट है और अपनी सारी जानकारी उस फर्जी आईपीएस को देती रहती है, और थोड़े थोड़े चरणों में आरटीजीएस के माध्यम से अपने दुर्ग गंजपारा में स्थित बैंक से साइबर ठगों को 41 लाख रुपए भेज देती है। जब तक उसे समझ में आता है कि उसके साथ साइबर ठगी हो रही है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन फिर महिला वकील अपनी कंप्लेन अपने स्थानीय थाना में कराती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। कुछ दिनों बाद पुलिस को महिला वकील के पैसे गुजरात में विड्रॉल होने की जानकारी मिलती है। अकाउंट होल्डर का नाम है मनीष दोषी। यह इस मामले का पहला आरोपी है। पुलिस मनीष दोषी को हिरासत में लेती है और उसके ज़रिए इस पूरे आरोप के मुखिया अशरफ खान तक पुलिस पहुंचती है। यह अशरफ खान, आपको बता दूं कि अंगड़िया और हवाले के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया करता था, और क्रिप्टो करेंसी में पैसों को बदलकर दुबई विदेश भेजने का काम भी यह अशरफ खान किया करता था। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 45 लाख की एक फोर्ड गाड़ी और 1 नग लैपटॉप, 2 मोबाइल फ़ोन, कुछ बैंक खातों की चेकबुक और पासबुक, ये सभी बरामद किया गया है। इसके अलावा एक नोट गिनने की मशीन भी अशरफ खान के पास से बरामद हुई है। पूरे मामले को लेकर के आज सीएसपी चिराग जैन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ है, आइए देखते हैं। फरिया अमीन कुरैशी जो पेशे से वकील हैं, उनके साथ 41 लाख रुपीस का साइबर फ्रॉड केस हुआ था। डिजिटल अरेस्ट का उसमें मोडस ऑपरेंडी था। तो इसमें हमने विवेचना एफआईआर करने के बाद विवेचना स्टार्ट की, और विवेचना के दौरान पता चला कि बहुत सारे खाते हैं, 3-4 खाते हैं लगभग, जिसमें पैसा गया है। तो उसमें जब हमने ट्रैक करना शुरू किया तो एक चेन बनी, उसमें गुजरात के कुछ लोगों का नाम आया, और इसमें गुजरात का राजकोट ग्रामीण बैंक है, उसमें एक बैंक अकाउंट में लगभग 9,50,000 रुपये पैसा गया है प्रार्थी के अकाउंट से। और इसी को जब हम ट्रैक किए तो पता चला कि ये करंट अकाउंट है जो मनीष दोषी नाम का एक व्यक्ति है गुजरात का, उसके नाम से उसका ये अकाउंट है, उसको ये ऑपरेट करता था। हमने जब चेक किया तो पता चला इसने जो 9.5 लाख रुपए हैं वो बैंक जाके चेक के माध्यम से विड्रॉ भी किए हैं, और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। और जब इस बेसिस पे हमने मनीष को गिरफ़्तार किया गुजरात जाकर,
मनीष से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने ये काम एक अशरफ नाम के व्यक्ति के कहने पर किया है। तो उसके माध्यम से हम अशरफ तक भी पहुँचे और अशरफ को भी गिरफ़्तार किया। इस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। मनीष के पास एक लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, कुछ बैंक की पासबुक्स, चेक्स, ऐसे ही अशरफ के पास से एक नोट गिनने की मशीन और कुछ बैंक की डिटेल्स प्राप्त हुई हैं। इनके मोबाइल को जब देखा गया तो अशरफ के मोबाइल फ़ोन में कुछ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पाए गए। उसको जब देखा और गहराई से देखा गया, बारीकी से देखा गया, तो पता चला कि जो अशरफ है ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है और ये दुबई पैसा पहुंचाता है और साथ साथ क्रिप्टो करेंसी में भी पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब एक पॉसिबिलिटी ये है जो साइबर फ्रॉड का पैसा है, जो उसके वॉलेट में पैसा मिला है वो टेथर, एक टेथर क्रिप्टो करेंसी होती है, उसमें मिला है। वो लगभग 10,000 टेथर है और उसको हम अगर हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में तो लगभग 9,16,000 के करीब आता है वो। तो प्रतीत होता है कि ये जो साइबर फ्रॉड का पैसा है वो उसने क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया है। ये इसको एस्टेब्लिश करने के लिए हम आगे भी और बारीकी से जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी जो प्राइमा फेसी दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इसने साइबर फ्रॉड का पैसा लेके इसको लॉन्ड्रिंग करके इसको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया है और साथ ही साथ कुछ पैसा ये दुबई में भी भेजता है। और आगे चेन को फर्दर डेवलप करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें दुबई में किसको भेजता है पैसा? अब इसमें इन्वेस्ट करने वाली चीज़ है, ये रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करता है और किसको भेजता है वो हम अभी कर रहे हैं जांच। अभी जैसे इसके क्रिप्टो वॉलेट की डिटेल्स लेंगे, जो संबंधित एजेंसीज़ हैं उनसे हम कांटेक्ट में हैं, वहाँ से हमको पता चलेगा कि डेस्टिनेशन कहाँ है पैसे का। ये लोग और भी इस टाइप का किए हैं क्या पहले भी? हाँ, प्रतीत हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। और इसी में जैसे ये पूरा साइबर फ्रॉड है, इसमें कुछ बैंक अकाउंट जिनमें पैसा गया है, उसमें कुछ बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जिसमें 50-50 साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट्स हैं पूरी इंडिया में। सब महिला को किस टाइप से इन्वेस्ट करने का प्रयास किया? इसमें उसको बताया गया कि हम लोग CBI के ऑफिसर बोल रहे हैं और आपका दिल्ली पुलिस से बात कर रहे हैं और आपका एक बैंक अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आ रहा है, आपका म्यूल अकाउंट है। एक सुनील, एक कोई व्यक्ति है, क्या नाम है, संदीप कुमार ने ये अकाउंट लिया है और आपको 10% कमीशन देता है, ऐसे उस पर एलिगेशंस लगाए। तो उसको ये बोला कि आप के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी है, आप इसमें एक सिक्योरिटी मनी RBI में जमा करा दीजिए और सिक्योरिटी के करीब जब मतलब इतने इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है। तो ये महिला उसमें थोड़ा डर गई और डरने के बाद इन्होंने फिर जबरन पैसा जमा करा दिया। कितने पैसे? 41 लाख रुपीज़। ये इनके अकाउंट का पैसा है क्या कि ये लोग खर्च कर दिए, क्या है? ये लोग अकाउंट होल्ड कर रहे हैं, मतलब देखिए वहाँ से इसने जैसे मनीष दोषी ने कैश निकाल लिया, अब इसको कैसे खर्च किया, कैश नहीं मिला। ये आंगड़िया होता है गुजरात में, तो आंगड़िया के थ्रू हवाला करके आगे पैसा पहुँचाते हैं। तो अब पैसा क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में मिला है, तो अब हमको इस्टेब्लिश ये करना है, हम ये देख रहे हैं कि ये क्या वो क्रिप्टो करेंसी का पैसा जो है वो वही पैसा है जो साइबर फ्रॉड से आया और देख के वही लग रहा है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई बातें सुन ली। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भारतीय न्याय संहिता में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। कभी कोई व्यक्ति आपको झूठा कॉल करे, वीडियो कॉल करे और आपको डिजिटल अरेस्ट होने को कहे तो इस झांसे में ना आए। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग इस डिजिटल अरेस्ट नाम के साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं और अपने कई पैसे गंवा बैठते हैं। भारतीय मीडिया आपसे अपील करता है कि इस तरह के झांसे में ना आए और खबरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।